जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। देशवासियों, आज मैं आपके सामने राष्ट्रवाद का वह संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं कि आज आपको जो ज्ञान मिलने वाला है, जो जानकारी मिलने वाली है, वह आज तक किसी चैनल ने आपको नहीं बताई, किसी राजनीतिक दल ने नहीं बताई। और आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर विषय ठीक लगे तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि यह चैनल बिकाऊ चैनल नहीं है, ना ही किसी के ऐड से चलता है। यह चैनल आपका चैनल है, राष्ट्रवाद की आवाज का चैनल है, हिंदुत्व का चैनल है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का चैनल है। बिना किसी लाख लबीत के जो कुछ भी बोलता हूं, सच बोलता हूं, सामने बोलता हूं। इसलिए कई लोग मुझे मिलते भी हैं और कहते हैं कि बापू, इतनी निडरता के साथ जब आप बोलते हो तो लगता है कि दिल और दिमाग एक ही जगह काम करता है, और वह है राष्ट्रवाद। देशवासियों, आपने देखा कि 1947 में जिस समय भारत को तथाकथित कागजों की आज़ादी मिली, कागजों की आज़ादी कह रहा हूं मैं, अंग्रेजों ने अपने दलाल के रूप में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस की सरकार सौंपी और उसको सूत्र दिया, फूट डालो, राज करो। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, परंतु कुछ विधर्मी नेताओं ने अपना षड्यंत्र रचा, पाकिस्तान मुसलमानों को दे दिया, परंतु तथाकथित कुछ कूड़ा कचरा यहां रह गया, जिसके कारण आज हम सब लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यही सामना ब्रिटेन में भी करना पड़ा, परंतु यह सौभाग्य था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उन्होंने ब्रिटेन की सरकार को तुरंत नकेल कसने के लिए कहा। और जिन ब्रिटेन में पाकिस्तानी मुसलमानों ने मंदिरों में तोड़फोड़ की थी, हिंदुओं के साथ मारपीट की थी, सभी जिहादी गिरफ्तार कर लिए गए और आज सड़ रहे हैं। मैं मुद्दे पर आना चाह रहा हूं। 47 में अंग्रेजों ने जाते समय अपनी एक ऐसी सरकार यहां खड़ी कर दी जो अमेरिका से संचालित होती थी, अंग्रेजों से संचालित होती थी। जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे उसके बाद के भी जो कांग्रेस की सरकारें रहीं, उनके आका विदेशों में बैठे थे। भारत में भ्रष्टाचार का जितना भी पैसा इकट्ठा होता था वो विदेशों में जाता था। अमेरिका की एक छींक पर भारत के प्रधानमंत्री की कई बार, कांग्रेस की सरकार थी, पतलून भी ढीली हो जाती थी, यह कहने में भी कोई संदेह नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तो उसको चरम सीमा पर ले आया और अंग्रेजों को यह एहसास हो गया, अमेरिका को यह एहसास हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक ऐसा राष्ट्रवाद का मापदंड खड़ा हो गया भारत के अंदर, जो अब सशक्त बनेगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और कैसा भारत बनेगा? जो आत्मनिर्भर भारत था, जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इस भारत के युवा कभी शराब नहीं पीते थे, इस भारत का युवा गाय का दूध पीता था, उसे चाय पिलाई गई, उसके वीर्य को कमजोर करके उसे निकृष्ट बनाने के लिए, उसको निकम्मा बनाने के लिए अब ड्रग्स की बीमारी भी भारत में आई। तो कांग्रेस की सरकार के समय में भारत का युवा व्यसनों में बर्बाद होता चला जा रहा है। आज भारत के युवा को यह मालूम ही नहीं है कि वीर्य मजबूत होता है तो कितनी ताकत आती है और वीर्य कमजोर होने से नपुंसकता आती है, परंतु वह व्यसनों में इतना लिप्त है क्योंकि पूर्व की कांग्रेस की सरकारों ने प्रचार प्रसार कायका किया व्यसनों का। भारत के युवा को गंदी पिक्चरें दिखाई गई, मूवी माफियाओं ने और मीडिया माफिया ने भारत के युवाओं को पिक्चरों के माध्यम से, गंदे टीवी सीरियलों के माध्यम से तबाह और बर्बाद करने का काम किया। कहानी घर घर की हो, चाहे इस प्रकार के जितने भी सीरियल आज हमारी बहू बेटियां और माताएं देख रही हैं, वो घरों में विवाद उत्पन्न हुए और परिवार टूटते चले गए, भारत की संस्कृति टूटती चली गई, भारत का संविधान तोड़ने का प्रयास किया गया। इस बीच में आपने स्वविवेक से एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार खड़ी कर दी जिसने आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। अब जब अमेरिका को यह एहसास हो गया था कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार की किताबें पूरी खुल चुकी हैं, तो उन्होंने एक नई बी टीम पैदा की, वो थी आप पार्टी, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को उन्होंने अपने नए दलाल के रूप में भारत के युवाओं को निकृष्ट बनाने का काम सौंपा और कांग्रेसियों के साथ मिली भगत की। क्या मिली भगत की? कि तुम जानबूझकर खड़गे जैसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना, युवाओं को तबाह करना,
सचिन पायलट को जीवन में कभी मुख्यमंत्री मत बनने देना। 72 साल के थके हुए राजस्थान के अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री इसलिए बनाए रखना कि भारत के अंदर युवा कांग्रेस पैदा नहीं होनी चाहिए। 62 साल का बेटा राहुल गांधी किसी काम का नहीं था, तो अब अपने बेटे की भड़ास निकालने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी ने निकृष्ट कांग्रेस के नेताओं को पदोन्नति देना प्रारंभ की। उसी के क्रम में कमलनाथ मध्य प्रदेश में विराजमान है, दिग्विजय सिंह विराजमान है। देखिए कांग्रेस के चेहरे कौन है? सभी कलंकित चेहरे, निकृष्ट चेहरे। युवाओं का पतन करने के लिए कांग्रेस बनी। आज कांग्रेस के युवा नेता अपने आप में आत्मग्लानि में तब बर्बाद होते हैं जब वो देखते हैं कि शशि थरूर जैसे युवा को केवल इसलिए अध्यक्ष नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर युवा कांग्रेस इसलिए नहीं खड़ी कर रही नहीं है क्योंकि कांग्रेस की जगह अंग्रेजों के कहने पर, अमेरिका और उन विदेशी ताकतों के कहने पर जो भारत को फलता फूलता नहीं देखना चाहते हैं, जहां जहां आप पार्टी की सरकार बनी उसने कांग्रेस को खत्म किया। शीला दीक्षित की दिल्ली की सरकार खत्म की, आप पार्टी बैठ गई। पंजाब में कांग्रेस को खत्म किया, आप पार्टी, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल में इतनी ताकत और इतना साहस नहीं है कि भारतीय मतदाताओं को, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को प्रभावित कर सके। इसलिए उन्होंने लालच की राजनीति प्रारंभ की और उस लालच की राजनीति में, उस दाने में कई स्वार्थी जयचंद हमारे भारत के, जिनका डीएनए मिक्स है। कहा जाता ना कि 800 साल मुगलों का राज था। मुगलों के समय में जो तथाकथित अवैध संबंधों से बच्चे पैदा हुए वह सभी जयचंद बनते चले गए और उन्हीं जयचंदों के कारण आज इस देश का सनातनी कई बार अपने आप को शर्मिंदा सा महसूस करता है। देशवासियों, आपको समझना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही रूप है। ये वो रूप है जो भारत को आत्मनिर्भर बनने नहीं देगा। ये विदेशी एजेंट है, ये विदेशी दलाल है। यह समझने के लिए मैं पुनः कह रहा हूं, अगर आप मेरे इस वीडियो से सहमत हैं तो राष्ट्रवाद की इस आवाज को आगे बढ़ाइएगा। आपका दिल और दिमाग भारत के लिए है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप इतना तो जानते ही हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो जो कर रहा है उसके साथ तो खड़े हो ही सकते हैं। जो बोल रहा है उसकी बोलने की ताकत को तो आगे बढ़ा ही सकते हैं। आपका देश मजबूत होगा, आपका धर्म मजबूत होगा, आपका राष्ट्र मजबूत होगा। और कांग्रेस और केजरीवाल के इस चेहरे को, अब केजरीवाल प्रवेश कर रहा है गुजरात में, उसे मालूम है कि सरकार उसकी कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि भाजपा के वोटर नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, गुजरात के बेटों के साथ हैं, भारत के आत्मसम्मान के साथ हैं। परंतु कांग्रेस के जो वोटर बिखर गए हैं वो आम आदमी पार्टी लेना चाहती है, क्योंकि धीरे 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 कांग्रेस खत्म हो जाएगी और खत्म हो ही चुकी है। केवल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बची है, वहां से भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस के युवा मतदाताओं को और नेताओं को कहता हूं कि अपनी इटालियन मैम के चेहरे और चरित्र को पहचानिए। कांग्रेस को तबाह और बर्बाद करने का फार्मूला अमेरिका से आता है और उन्हीं के दलाल के रूप में आपका कांग्रेस का नेतृत्व काम कर रहा है। सचिन पायलट को भी निचोड़ने का काम, उसको कुचलने का काम इसलिए किया गया कि कांग्रेस के अंदर युवा चेहरा नहीं खड़ा होना चाहिए, कांग्रेस फिर से खड़ी नहीं होनी चाहिए। 80 साल का एक थका हुआ नेता, उसको प्रदेश नहीं देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जिसने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी खड़े हो जाएंगे तो इस देश के अंदर सनातनी सरकार खड़ी हो जाएगी। इन्हीं खड़गे जी के ये वक्तव्य है। देशवासियों, आप हम सब मिलकर सनातन की आवाज, राष्ट्रवाद की आवाज, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की आवाज। पीएफआई पर जब से घटनाक्रम हुआ, प्रतिबंध लगा, देश का मुसलमान समझ गया। इस देश का मुसलमान जो मुझसे मेरे कई संपर्क में हैं, वो हमें कहते हैं कि आरएसएस और भाजपा के प्रति हम लोगों को बचपन से नफरत भरी गई, परंतु अब जब हम थोड़े पढ़ लिख गए हैं, थोड़ी बहुत बुद्धि आ गई है, तो समझ में आता है कि हम लोगों के वोटों के सहारे कांग्रेस और विपक्षियों ने केवल राजनीति की हम लोगों के हक अधिकार नहीं दिए। थोड़े ही समय में वक्फ बोर्ड भी खत्म होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री की ताकत आप हैं, आपका मत है, आपका वोट है, आपकी विचारधारा है। इस देश के समस्त उन कांग्रेस के मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि दोस्तों, आज तक तो आपने धोखे में वोट दिया था, आज तक तो आपने गुमराह होकर वोट दिया था। अब की बार आपको वोट करना है, राष्ट्रवाद के लिए करना है।
अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए। जिस भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा पूरे विश्व में होती है, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका है, उसको कांग्रेस और आप पार्टी के लोग गालियां देते हैं। ये गालियां आपको पड़ती हैं, भारत के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आत्मसम्मान को ललकारा जाता है, भारत के संविधान को ललकारा जाता है, आपके संविधान को तुच्छ बनकर उसका अपमान बार बार किया जाता है। जिस परिवारों में हम अपने बड़े बुजुर्गों को चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं, उतने ही बुजुर्ग आपके इस देश के युवा प्रधानमंत्री को गालियां दी जाती हैं। इसका भी आपको जवाब देना है मतों के माध्यम से। भूल जाइए सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। परिवार के लिए मतदान कीजिए, देश के लिए मतदान कीजिए, अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए मतदान कीजिए, वक्फ बोर्ड की जड़ों को खत्म करने के लिए मतदान कीजिए, जिहादियों को खत्म करने के लिए मतदान कीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के पद चिन्हों पर बढ़िए। जो इस देश का अल्पसंख्यक मुख्य धारा में आकर भारत माता की जय और वंदे मातरम कहकर देश के मुख्य धारा में सम्मान के साथ जीना चाहता है, उनका तो सदैव आदर है। परंतु जो जिहाद के नाम पर, सर तन से जुदा के नाम पर इस देश को गुमराह कर कर आतंकवाद पैदा करने की कोशिश करेगा, उसको कुचलने का सामर्थ्य भी मतदाताओं, संविधान के अनुसार आपको पैदा करना है और देश को मजबूत करना है। आज के इस एनालिसिस को जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिए। सच्चाई यही है कि अमेरिका की पहली टीम थी कांग्रेस। अब अमेरिका और उन विदेशी ताकतों ने जो भारत को आज शक्तिशाली देख नहीं पा रहे हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी केजरीवाल के माध्यम से भारत के मतदाताओं को रेवड़ियों की फुरी फोकट की राजनीति का दाना डालकर फिर से गुमराह करने का उसी प्रकार से कोशिश किया है जैसे पहले अंग्रेज गुमराह करते थे। अब गुमराह नहीं होना है, राष्ट्रवाद की आवाज बनना है, देश की आवाज बनना है, अपनी परिवार संपत्ति की सुरक्षा के लिए मतदान करना है। जय हिंद, जय भारत।